तो बाजू वाले बैठ नीचे, क्या हुआ? बोलता है घोड़े दौड़ा रहे, कहीं बाहर ना आ जाए, इतनी तेज दौड़ा रही हो घोड़े। तो इसने बाजू वाले ने बोला अरे वो सिनेमा है। इसने बोला तो का मालूम सिनेमा, हमका मालूम सिनेमा, घोड़ा को तो नहीं मालूम सिनेमा। तो पूरी स्टोरी समझाते थे, बड़ा मजा आता था। तो बाइबल कथा और कहानियों से विश्वास नहीं आता, विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। तो हम लोग को विश्वास निर्माण करना है, तो बाइबल कहता है केवल परमेश्वर का वचन है जिससे आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग पिछले हफ्ते विश्वास को देखें, और बाइबल कहता है यहूदा की पत्री पहली अध्याय का 3 वचन में लिखा है, उस विश्वास की यत्न करो जो एक बार संतों को दिया गया था। उस विश्वास की, दैट फेथ। सो विश्वास एक ही बार दिया गया था, और वो भी बाइबल कहता है संतों को दिया गया था, सेंट्स। और आपको और हमको विश्वास का जो प्रयत्न करना है, वो किस विश्वास की प्रयत्न करना है? उस विश्वास के प्रयत्न करना है जो संतों को दिया गया था, एक बार दिया गया था। आज कैसा पता है? हर 50 किलोमीटर पे एक नया विश्वास मिलेगा आपको, एक नया चर्च मिलेगा, उनका अपने तौर तरीके हैं, लेकिन विश्वास एक ही बार दिया गया था, और वो भी पवित्र लोगों को दिया गया था। तो अगर आपको यह देखना है कि मेरा विश्वास और उनका विश्वास क्या मेल खाता है, तो आपको बाइबल में आना पड़ेगा। जो लोग विश्वास को पाए, अब आप गलती का राज की किताब उसका 2 अध्याय में आएंगे, तो पौल कहता है कि मैं अपने विश्वास को उनके साथ जाके परख कर देखा कि ऐसा है या नहीं। 2 अध्याय 1 और 2। हाँ, मैं बरनबास के साथ हाँ यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ लिया जी। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ जी। और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ जी, उसको मैंने उन्हें बता दिया। हाँ। पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, हाँ। ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे, मेरी दौड़ व्यर्थ न ठहरे। इसलिए मेरे विश्वास को मैंने जाके उन्हें समझा दिया कि मैं क्या विश्वास करता हूं और मेरा विश्वास का क्या यत्न है। और जब एल्डर लोग जो बड़े माने जाते थे, जो एल्डर्स माने जाते थे, जो कलीसिया के स्थापन करता माने जाते थे, उनके साथ जाकर पौलुस ने, देखिए पौलुस वो आदमी था जो आपके बाइबल में 14 किताब लिखा है, लेकिन ये आदमी को भी शंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी और विश्वास की तरफ कर रहा हूं और फिर जाके पता चला कि मेरी भाग दौड़ व्यर्थ ठहरे। मैं 35 साल हुआ इस संदेश को प्रचार करके, और अगर मेरे को कल मालूम पड़े मैं जाके प्रभु के सामने खड़े रहूंगा, प्रभु बोलेगा तेरा विश्वास ही गलत था, तूने लोगों को बपतिस्मा ही गलत दिलवाया, तो आप सोचो 35 साल में भाग के क्या मिला मेरे को। तो क्यों नहीं मैं आज जाकर कंफर्म कर लूं भाई मैं जो भाग रहा हूं बराबर है या नहीं करके। तो आपने अपने विश्वास को कहां जाके मिलाना है? पौलुस ने अपने विश्वास को यरूशलेम के कलीसिया के साथ जाके मिलाया। अगर आप उल्लासनगर के कोई कलीसिया को जाके मिलाएंगे वो आपको मेल नहीं खाएगा, आपको यरूशलेम जाना होगा। अब यरूशलेम किधर है? आपको बाइबल में मिलता है, और बाइबल में यरूशलेम कौन है? वही पतरस, याकूब, यूहन्ना, यही तो यरूशलेम के कलीसिया के एल्डर माने जाते थे। उनको जाकर ये बात बताया। फिलिप ने जाकर समारिया में वचन दिया, अन्य जातियों में, और जब लोग बपतिस्मा लेने लगे तो फिलिप ने क्या किया? जो कलीसिया के पूर्णी समझे जाते थे उनको बुलाया, पतरस, याकूब, यूहन्ना को बुलाया, बोला कि देखो ये सब लोग विश्वास में आ गए और मैं इनको बपतिस्मा दिया। तब वो लोग ने उनके ऊपर हाथ रखे और उनके लिए प्रार्थना करे। तो आपस में एक में का विश्वास का मेल खाना बहुत जरूरी है। एक पास्टर लोग की मीटिंग हो रही थी, और उस पास्टर लोग की मीटिंग में मैंने कहा कि देखो ऐसा करो, हम हर महीने में एक बार तो जमा होते ही है, तो क्यों नहीं हम हर पास्टर को एक एक हफ्ता देंगे बात करने के लिए अपना विश्वास के बारे में, आप क्या मानते हो। तो वहां हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे बोले नहीं 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 ऐसा मत करो, सबका अलग अलग विश्वास है, गड़बड़ हो जाएगा। मैं बोला बाइबल तो एक ही विश्वास की बात करती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, अपना अपना डॉक्ट्रिन, अपना अपना सब अपना अपना चर्च में रखो, इधर खाली हम लोग मशी करके एकत्रित होंगे, ऐसा करके उन्होंने कहा। मैं बोला अभी मेरे बाजू में बैठा है पास्टर,
वो भी बाइबल पढ़ता है, वो भी चर्च चलाता है, और उसका विश्वास मेरे विश्वास के साथ में मेल नहीं खाएगा, तो फिर हम लोग साथ में कैसे चलेंगे? हम सब लोग मिलके क्या करेंगे? हर एक सप्ताह अपना अपना विश्वास को रखें। मैं ये मानता हूं, मैं ऐसा बपतिस्मा देता हूं, मैं इतना खुदा मानता हूं, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा चर्च है करके रखेंगे, बाइबल से सबूत देकर। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने का, कोई नहीं करने का ऐसा, क्योंकि उनके पास, किसी के पास बाइबल का आधार नहीं है। और मैं बड़ी हिम्मत से रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सब चीज के आधार है बाइबल में। इसके लिए हम बोलते बोलेंगे, बोलते नहीं, वो नहीं बोलते, नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे अंदर फिर फूट आ जाएगी। फूट तो वैसे भी है, जब विश्वास ही मेल नहीं खाता तो फूट है। तब मैंने कहा कि बस मैं नहीं आना चाहता इसमें, जहां पर विश्वास ही हमारा मेल नहीं खाता। अभी अब रहेंगे ऐसे, तुम भी अपनी दौड़ दौड़ो, मैं भी अपनी दौड़ दौड़ूंगा। एक दिन जब हम न्याय के सामने खड़े रहेंगे, पता चलेगा कि हमारी दौड़ व्यर्थ था या हमारी दौड़ आशीर्वादित था। बोलो हालेलुया। सो लास्ट वीक हम लोग ने विश्वास के बारे में बात करी। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है बैप्टिज्म के ऊपर। पहला कलीसिया का विश्वास, पहला कलीसिया का बपतिस्मा, पहला कलीसिया के डॉक्ट्रिन, पहला कलीसिया क्या मानती थी, उनका काम धंधे कैसे थे, ये सारी बातों को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखो, हमारी कलीसिया कैसा है ये महत्व नहीं रखता, बाइबल की कलीसिया कैसी थी वो महत्व रखता है। एक बार मेरे पास कोई तो एक वीडियो भेजा, उसमें लिखा है, एक पास्टर जी, बहुत फेमस पास्टर जी ने कहा कि जो आपके पास में यीशु नाम वाला आएंगे और वो बोलेंगे आपको यीशु का नाम का बपतिस्मा लो, तो उनको बोलो, प्रसिद्ध के 2 अध्याय में वो लोग बोलते हैं कि लोगों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, तो उनको ये बताओ, प्रसिद्ध 4 में ऐसा लिखा है, सब लोग अपना अपना घर जमीन सब बेच के लाए और प्रेरितों के पैर पर रख दिए, ऐसा तुम भी करो। तो वो लोग ऐसे देखेंगे, उसने एक्शन करके बताया, वो लोग ऐसे देखेंगे, मतलब ऐसे नहीं देखेंगे। तो उसके बाद में ब्रदर सुशील ने उसको बहुत मैसेज डाला, बोला भाई ऐसे नहीं देखेंगे, हम चाहे तो अभी आते चर्च में, आप बोलो किधर आना है। उसके बाद बंदे ने मुकर गया, फोन मुकर दिया, बाद में बात करता हूं, मेरे को बोला 8 दिन के बाद, बाद में बोला 15 दिन के बाद, एक बार माँ बीमार पड़ी, दूसरी बार बोला घर बदल रहा हूं, तीसरी बार बोला बिजी हूं, चौथी बार फोन बंद। 5 साल हो गया, अभी तक टाइम नहीं मिल रहा है पास्टर को बैठ के बात करने के लिए। लेकिन जब वो अपने चर्च में बोल रहा था, बड़े जोश में बोल रहा था, मैं वेट कर रहा हूं वो आए मेरे पास। मैं बोला हम आने को तैयार है, अभी टाइम दो हमको। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जिनके पास वचन है ना, वो कभी किसी से डरते नहीं, वो मुकरते नहीं। मैं तो लोगों को बोलता हूं 24 घंटे में कोई भी टाइम मुझे बुलाओ, किधर बैठ के बात करना है वचन का, मैं तैयार हूं। आप कभी भी फोन करो, मैं पहुंच जाऊंगा उधर। हमारे लिए टाइम मायने नहीं रखता, हमारे लिए हमारा विश्वास मायने रखता है कि हम क्या बातों पर विश्वास करते हैं। सो बैप्टिजो वर्ड ये ग्रीक भाषा से निकला हुआ है, और ग्रीक भाषा में बैप्टिजो का मतलब है डूबना या बैप्टिजो। और कोई भी वस्तु को जब आप पानी में डुबाते हैं उसी को बोलते हैं बैप्टिजो। जब बपतिस्मा का अर्थ ही डूबना है तो फिर आप और कोई तरीके से बपतिस्मा नहीं दे सकते। तो आप कभी भी याद रखिए कि कोई भी चीज जो है उसका नाम लीजिए और उसके नाम के ऊपर वो चीज का काम मिलेगा आपको। अगर नाम के पीछे आपको अर्थ नहीं मिलेगा तो आप उस चीज को गलत समझ लेंगे। जैसे अभी ये मेरे पास में लैपटॉप है और ये जो स्क्रीन है इसको मैं कहता हूं विंडो। विंडो इसका नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये विंडो होता है, खिड़की। तो ये खिड़की क्यों होता है? कि बाहर क्या हो रहा है देखने के लिए, उस पार की चीजों को देखने के लिए खिड़की होता है। यहां पर मैं क्या देख रहा हूं? उस पार की चीजों को मैं स्क्रीन में देख रहा हूं, इसके लिए इसको विंडो बोलते हैं। हर चीज के लिए एक नाम है और नाम के पीछे उसका एक सही अर्थ होता है। सो बैप्टिज्म का मतलब ही डूबना या डुबाना। तो छिड़काव का बपतिस्मा बाइबल में काम नहीं करता, ना किसी ने बाइबल में दिया है, ना कोई लिया है। सो बैप्टिज्म का वर्ड का मतलब ही है आपको डूबना या डुबाना। अभी इसका आधार चाहिए हमें। आधार कहां से निकालेंगे? आप बाइबल से निकाल सकते हैं आधार। इसको कहते हैं छिड़काव का बपतिस्मा। खाली आप सर टब में रखिए और पानी डालेगा सर पे, हो गया बपतिस्मा।
मैं ये बपतिस्मा के बारे में आपको विस्तार क्यों कर रहा हूं कि पहली कलीसिया ने जो बपतिस्मा लिया है वो बपतिस्मा आपने लेना बहुत जरूरी है। लेकिन आज बहुत सारे बड़े बड़े चर्चेज जो है छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं। जैसे ये आदमी झुका हुआ है, उसके सर पे कटोरा पानी डाल दिया, वहां पर आदमी झुका हुआ है, कटोरा पानी डाल दिया। लेकिन बैप्टिज्म का मतलब है, पढ़िए रोमियो की किताब 6वें अध्याय और उसका 3 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आज जिन्होंने बपतिस्मा लिया बकायदा नदी में जाकर डूब के बपतिस्मा लिया, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो आप जानते हैं कि अगर आप कोई आदमी मर जाए, उसके अंतिम क्रिया करते जाके कब्रिस्तान में थोड़ी उसके हाथ पैर बाहर रख के थोड़ी गाड़ के आते, उसको पूरी तौर से 4 फुट खड्डे खोद कर अंदर डालकर दफना के आते हैं। सो बाइबल कहता है हमने उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मृत्यु का बपतिस्मा का मतलब यह है कि मैं यीशु के साथ मर गया, अब मैं न रहा। अब इसका अर्थ हम पौलुस के मुंह से सुनेंगे। गलतियों की किताब 2 अध्याय में उसका 18 से पढ़ेंगे 20 तक। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। मैं व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। व्यवस्था के लिए मैं कैसे मर गया? कि परमेश्वर के लिए जीऊं। व्यवस्था क्या करती है? चोरी न करना, झूठ न बोलना, लालच न करना, व्यभिचार न करना, ये व्यवस्था बोलती है। और जब हम लोग व्यवस्था ला के मर गया, मतलब अभी से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, अब से मैं कोई पाप नहीं करूंगा, इसका मतलब मैं व्यवस्था के लिए मर गया। व्यवस्था मुझे नहीं पकड़ सकती। अगर आज यहां पर पुलिस आ जाए, वो किसको पकड़ेगी? अगर कोई चोर बैठा होगा यहां तो उसको पकड़ेगी, मुझे थोड़ी पकड़ेगी, क्योंकि मैं कोई चोरी नहीं किया, मैं गलत काम नहीं किया। वो उसको ढूंढेगी जो अपराधी है। तो व्यवस्था किसको ढूंढती है? जो अपराधी है उनको ढूंढता है। और आप अगर व्यवस्था के लिए मर गया तो फिर व्यवस्था किसको पकड़ेगी? व्यवस्था से उसको पकड़ेगी जो गुनहगार है। और हम लोग जब गुनाहों के लिए यीशु के साथ मर गए तो हमारे गुनाहों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। अब हम गुनहगार नहीं हैं, हम यीशु के लहू में पाक हो गए हैं। सो व्यवस्था के अनुसार एक बार मर गया। आगे 20 में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, अब मैं जीवित न रहा, हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। यही है कि मैं मर कर दोबारा जीने का मतलब। अब जो बपतिस्मा लिए वो कहते हैं कि अब मैं मसीह में मर गया और अब मैं अगर जीवित हूं तो मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित ना रहा, यानी यीशु में बपतिस्मा लेने का मतलब यह है कि हम प्रभु में मर गए और आज अगर हम जीवित है तो हम प्रभु में एक नया मनुष्य है। इसीलिए आपको प्रभु के साथ मरने के लिए पूरी तौर से पानी में दफनाया जाता है। अब बाइबल क्या कहती है? पढ़िए यूहन्ना 3 अध्याय का 23 वचन में। योना भी शालेम लाइट बंद करेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, योना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत जल था, वहां और बहुत लोग पानी। आकर बपतिस्मा लेते थे। तो यूहन्ना कहां बपतिस्मा देता था? एनोन में है यॉर्दान नदी, लेकिन यॉर्दान नदी बड़ी लंबी नदी है। वो जाकर एनोन में बपतिस्मा इसलिए देता था कि वहां पानी बहुत था। अब अगर डुबाना ही है, छिड़कना ही है, तो फिर बहुत पानी की क्या जरूरत है? थोड़े पानी में भी जाके पानी लेके सर पे छिड़क सकते हैं। लेकिन बहुत पानी में जाने का वजह यह है कि एक आदमी को पूरी तौर से डुबाना है। तो बाइबल में बपतिस्मा कहां देते थे? जहां बहुत पानी था। बोलो हालेलुया। यह बपतिस्मा छिड़काव का कहां से शुरू हुआ? एक पोप थे अग्रिपा। उस समय में कोई बुजुर्ग आदमी जो है बीमार था, उसको नदी में नहीं लेके जा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हम कटोरे में पानी लेके आके इसको यही बपतिस्मा दे देंगे। और वहां से ये बपतिस्मा जो है कार्यशील हो गई। अब नदी में नहीं, बल्कि चर्च में जाकर कटोरे में पानी लेकर छिड़क दिए और बपतिस्मा हो गया।
इसका आधार उन्होंने कहां से निकला? जब भी महायाजक भेड़ और बकरियों का खून लेकर अंदर जाता था, जो संदूक की आसन थी उस पे छिड़कने के लिए, तो वो लोग खून लेके ऐसे छिड़कते थे, लेकिन वो संदूक के आसन पर भेड़ और बकरियों का लहू को छिड़कते थे। उसी तरीके से इन्होंने क्या सोचा कि जब बाइबल के दिनों में लहू छिड़का है तो आज भी हम पानी छिड़क सकते हैं। लेकिन वो भेड़ और बकरियों का लहू था। अब जो डूब रहे आप, ये यीशु का लहू है। इसमें पूरी तौर से आपको डूबना है, क्योंकि पाप को मिटाने के लिए यीशु का लहू काम में आया है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? वो गहरे नदी में गए डूबने के लिए। एक और आधार मत्ती के 16:3 का 16 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कैसा बपतिस्मा लिया। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते अपने ऊपर आते देखा। हाँ, आगे। एंड ही वेंट अप, ये आकाशवाणी हुई। नहीं, एंड ही वेंट अप, वो पानी में उतरा, पानी से ऊपर आया। पानी से ऊपर आया। इसका मतलब वो पानी में गया था। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह खुद पानी में उतर गया बपतिस्मा लेने के लिए। आज लोग चर्च में कटोरे में छिड़का के बपतिस्मा ले लेते। मतलब डिस्काउंट का भी हद होता है ना, कितना डिस्काउंट करने का? 5%, 10% डिस्काउंट, ये तो पूरी डिस्काउंट ही कर दिया। आप जाके डूबो, हम चर्च में कटोरे पानी में छिड़क के बपतिस्मा लेंगे। यीशु स्वयं पानी में गया और डूबकर बपतिस्मा लिया। अब सवाल ये और हो जाता है, फिर यीशु ने किस नाम में बपतिस्मा लिया? अब बपतिस्मा का विचार करने वाले ये सवाल, फिर यीशु का बपतिस्मा किस नाम पे हुआ? यीशु का बपतिस्मा कोई नाम पे नहीं हुआ, क्योंकि वो टाइम पे नाम की जरूरत नहीं थी। अभी तक यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा ही नहीं था, पाप का क्षमा उतरा ही नहीं था। यीशु तो अभी क्रूस पर मरने के लिए आया था। इसीलिए वो टाइम पे जो बपतिस्मा दिए जा रहे थे, पाप की क्षमा के बपतिस्मा नहीं दिए जा रहे थे। पढ़िए मत्ती की किताब, उसका 3 अध्याय में आप देखिए, जॉन जो बपतिस्मा दे रहा था, कैसे बपतिस्मा दे रहा था। 1 और 2 वचन। उन दिनों में हाँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर हाँ। यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। कहा पाप की क्षमा की बात करी उसने सिर्फ बोला मन फिराओ। पाप की क्षमा अभी तक उतरा ही नहीं है, इसीलिए यूहन्ना पाप की क्षमा की बपतिस्मा नहीं दे सकता। पाप की क्षमा कब उतरती है? इब्रानी की किताब, आप उसका 9 अध्याय का 22 वचन पढ़िए, वहां पर पाप की क्षमा शुरुआत होती है। सच तो यह है हाँ। कि व्यवस्था के अनुसार हाँ। प्राय सब वस्तुएं हाँ। लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, हाँ। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह जब पानी में खड़े थे, तो यूहन्ना यीशु से कहता है, गुरुजी, मैं आपके पास बपतिस्मा लेना चाहिए, आप मेरे पास कैसे आए? यीशु कहता है यूहन्ना को, हम दोनों मिलकर शास्त्र लेख को पूरा करेंगे। मतलब जो वचन में लिखा है, हम दोनों मिलकर उसको पूरा करेंगे। यहां पर यूहन्ना जो है वो याजक है, और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का मेमना है। वो भले इंसान के रूप में खड़ा है, लेकिन नबी के लिए वो इंसान नहीं। पढ़िए उसी यूहन्ना का 1 अध्याय का 29 वचन, यूहन्ना का 1:29। हाँ। उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर हाँ। कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना ने इसको देखकर कहा, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सो यीशु मसीह यहाँ मेमना बन के खड़ा है, और यूहन्ना यहाँ महायाजक खड़ा है। उसके सिर सारे पाप प्रजा के उसके ऊपर लादना है। और यहां से प्रभु यीशु मसीह सीधे जाकर गोलगोता पर्वत पर बलिदान होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेना पड़ा। जो बपतिस्मा आप और हमको लेना है, यह बपतिस्मा यीशु को नहीं लेना है। कारण
यीशु मसीह जो पैदा हुआ वो मरियम के गर्भ से पैदा हुआ और कुंवारी के पेट से आया। इसके लिए ये पाप में शरीर में नहीं है। वो कौन से पेट से आया? कुंवारी के पेट से आया। आप और हम पाप में शरीर में बैठे हैं। हमें पाप की क्षमा के बपतिस्मा चाहिए, यीशु को नहीं चाहिए। सो इब्रानी कहता है जब तक खून जमीन पर नहीं गिरता तब तक आपको पाप की क्षमा नहीं मिलती है, सिंस ऑफ फॉरगिवनेस नहीं मिलती है। तो यीशु मसीह यहां जिंदा है, यूहन्ना पाप की क्षमा के बपतिस्मा कैसे दे सकता? इसीलिए उसने क्या किया? पानी से बपतिस्मा दिया और उसको भेजा स्वर्ग क्रूस पर बलिदान में। खून गिरने के बाद पेंटेकोस्त का दिन आया और यहां जब पेंटेकोस्त का दिन 120 लोग इकट्ठे थे तब पतरस में उठकर खड़ा रह के कहता है आप करो। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ हाँ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा करें। यहाँ पापों का क्षमा आता है। इसके पहले किधर भी बाइबल में पाप की क्षमा का बारे में बपतिस्मा बात नहीं किया है। अब ये यीशु मसीह के मरकर जी उठने के स्वर्गवास होने के 40 दिन के बाद, यानी जब 50वां दिन आया तब पाप की क्षमा का प्रचार हुआ। और पहला बार पाप की क्षमा का प्रचार प्रेरितों की किताब उसकी 2 अध्याय के अंदर शुरुआत होती है। और फिर इसके बाद जितनी भी बपतिस्मा हुई है सब पाप की क्षमा के लिए हुआ है। इसके पहले जो भी बपतिस्मा हुई है व्यवस्था को पूरा करने के लिए हुआ है। यीशु मसीह के अंदर जब हम मरते हैं तो उसके साथ गाड़े जाते हैं। यहाँ यीशु खुद पानी में उतरा। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसका 38 वचन में एक और आदमी को देखेंगे हम लोग जो पानी में उतरा था। तब उसने रथ खड़ा किया, हाँ, करने की आज्ञा दी, हाँ, और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े जी, और उसने खोजा को दोनों जल में उतर पड़े। बोलो हालेलुया। जैसा हम लोग जल में उतरे नीचे, जल में उतरने का मतलब उसको डुबाकर बपतिस्मा दे दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि अपने अंबरनाथ और उल्लासनगर शहर में बहुत अच्छी नदी है। बाकी जो लोग बपतिस्मा देते सब टब में बपतिस्मा देते, कोई ड्रम में बपतिस्मा देते, लेकिन हमारे पास खुला नदी है। और नदी का कहने का मतलब यह है बहता पानी। तो बहता पानी क्या होता है? आपके पाप को धुला के ले जाता है, एक लक्षण है। वैसे मजबूरी में आप बपतिस्मा कहीं भी दे सकते हैं, डूबना जरूरी है, लेकिन जब हमारे पास सुविधा है तो क्यों नहीं वैसा दे जैसा वहां पर बाइबल के दिनों में दिया है। 12 महीना अंबरनाथ में अपना नदी चालू रहता है और मैं पूरा 24 घंटे तैयार रहता हूं बपतिस्मा देने के लिए। हालेलुया। हमारे ब्रदर एक बीच में थे भंडारी करके, वो यहाँ किधर मीटिंग वचन सुना, मेरे पास रात को 8 बजे आए, बोले वास्तु जी आज मेरे को बपतिस्मा लेना है। मैं बहुत खुश हो गया। मैं बोला चल अभी चलते। बोले अभी 9 बजने आया। मैं बोला कोई बात नहीं, टाइम थोड़ी मायने रखता, पानी तैयार है। देखो इसने क्या बोला खोजा ने, पानी तैयार है मैं भी तैयार है, टाइम का क्या मतलब है। उसी टाइम हम लोग निकले रात को 9 बजे उसी नदी में जहां बपतिस्मा दिए। उसने 2 व्हीलर लगाया, लाइट चालू करके रखा, हम 2 अंधेरे में दोनों उतरे, उसको बपतिस्मा दे दिए प्रभु यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया। एक बार आरएसएस के कुछ बच्चे लोग मेरे पास आए थे, बोले पास्टर जी दिन में बपतिस्मा देंगे तो लोग देखेंगे, रात को दे दो हमको। मैं बोला चलो रात को देते। रात को 12 बजे जाके उनको बपतिस्मा दिया सबको यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। अंबरनाथ के ऊपर जो डैम है वहां जाके रात को 12 बजे बपतिस्मा दिया। कहने का मतलब यह है कि जो खोजा रथ में जा रहा था और फिलिप ने आकर उसको बताया वो क्या पढ़ रहा है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वही हमारे पाप की क्षमा दे सकता है। तो ये खोजा जो मंदिर जाकर जा रहा था लौट के, हर साल मंदिर में आकर दान अर्पण दे के जाता था। अब देखिए हर साल मंदिर में जाने वाले को मालूम पड़ा उसका पाप क्षमा नहीं हुआ है, क्योंकि बाइबल कहता है तेरा दान अर्पण प्रभु तब लेगा जब तेरा पाप का क्षमा होगा। और ये आदमी सोचता था कि मैं कितना धार्मिक हूं, देखो मैं हर संडे चर्च को जाता हूं। नहीं, यह आदमी हर साल जाकर मंदिर में। अब बाइबल कहता है कि वो खोजा जो था वो कंदाके का मंत्री था, वो खजिनदार था। वो खजिनदार का मतलब समझते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर था वो। तो परमेश्वर खाली गरीबों को नहीं पकड़ता,
प्रभु फाइनेंस मिनिस्टर को भी पकड़ के बपतिस्मा देता है, बकायदा वो चुना हुआ होना चाहिए। सो प्रभु ने उसको पकड़ लिया क्योंकि वो व्यवस्था पढ़ रहा था। हम लोग ट्रेन में जाएंगे तो मायापुरी पढ़ेंगे, छायापुरी पढ़ेंगे, फिल्म सिटी पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ रहा था? बाइबल पढ़ रहा था। और देखो, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो प्रभु आपके साथ होता है, प्रभु समझाने के लिए आपके साथ आता है। और जब वो बाइबल पढ़ रहा था, फिलिप उसके साथ हो लिया और बोला, तू जो पढ़ता है समझता है? उसने बोला, जब तक कोई ना समझाए कैसे समझूं। आज बहुत से लोग हैं जो बाइबल समझना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि हम पढ़ते हैं। ये खोजा बाइबल पढ़ रहा था लेकिन समझा नहीं वो। उसका पढ़िए 31 का 8 का प्रेरितों के काम 8 का 31। हाँ, उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? देखो, समझाना बहुत जरूरी है। आज जिन्होंने इस बात को समझ लिया वो किसी और को समझाते हैं। आज कई महीनों पहले कई वर्षों पहले ब्रदर राज ने बपतिस्मा को समझ गया। उसने अपने परिवार समेत बपतिस्मा लिया। उसके बाद वो बपतिस्मा अपने परिवार को समझा रहा है। और जो समझाएगा तब लोग समझेंगे, समझाया नहीं तो कैसे समझ सकता है, ऐसा मंत्री कहता है। तब फिलिप उसके रथ में चढ़ गया और उनको वहां से शुरुआत करी जहां यीशु के बारे में लिखा हुआ था। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वो भेड़ के समान बद्ध होने को पहुंचाया गया। आया, यही बात उसको समझा रहा है। वो भेड़ के समान, परमेश्वर के मेमने के समान बद्ध होने के लिए लिया जा रहा है। जब ये बात उसको समझ में आई, बाइबल कहता है उसने यीशु से लेकर उसको समझाना शुरू किया। हाँ, पढ़िए 35 वचन। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही 35। तब फिलिप उसने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके, इसी शास्त्र से, हमें और कोई किताब की जरूरत नहीं, कोई किताब की मदद नहीं चाहिए। इसी बाइबल से उसने उसको समझाया कि तू जो पढ़ रहा है वो किसके बारे में है? उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। और कोई सुसमाचार है ही नहीं, एक ही सुसमाचार है जो यीशु का सुसमाचार है। पौल कहते हैं गलतियों की 1:8 में, अगर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित है। एक ही सुसमाचार है जो आपके और मेरे लिए आसमान से उतर कर आई। उसने वहां से शुरू किया जहां यीशु के बारे में लिखा हुआ था। और आगे उसने क्या देखा? पानी देखा। बोला, अभी क्या मुझे रोक सकता है? वो पानी से उतरा। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? क्या रोक है मुझे? बोलो हालेलुया। तो पानी भी है, मैं भी है, क्या रोक है मुझे? मैं हमेशा गवाही देता हूं। अभी अभी मैं मैंगलोर में था। जब मैं केरल से आ रहा था तो मैंगलोर स्टेशन से होकर गाड़ी बॉम्बे आती है। मैं केरल में शाम को बैठा और अर्ली मॉर्निंग जो है मैंगलोर की तरफ में गाड़ी आ रही है और प्रभु मुझसे कह रहा है कि तो उतर जा, मैंगलोर में उतर जा। टिकट मेरी बॉम्बे की है लेकिन मैं मैंगलोर उतर गया। वहां पर मेरे एक भाई, उसको मैंने फोन किया, भाई जॉन मैं मैंगलोर आया हूं। उसने बोला, आप बताया नहीं, अचानक आ गए। कोई बात नहीं, मैं भी आता हूं। वो अपनी जीप लेके आया मैंगलोर, 1 घंटे का रास्ता है और मुझे लिए, हम लोग जीप में जा रहे थे घर के तरफ। बोले बहुत अच्छा लगा आप आ गए, अचानक आ गए। जब हम उसके घर के पास मुड़ने में, वहां बस स्टॉप के पास में एक छोटी पान की टपरी थी, वहां से एक आदमी ने आवाज दिया, अरे भाई जॉन, तेरे लिए कोई चिट्ठी छोड़ के गया है। इसने बोला, पास्टर 2 मिनट। गया, चिट्ठी ले आया। उसमें एक नाम लिखा हुआ था बालकृष्णन और फोन नंबर लिखा हुआ था। और वो वहां से 3 घंटे दूर चिकमंगलुरु करके एक जगह है, मूड़ीगिरी, वहां पर है। अपनी चाय की खेती है वहां। बोला जॉन, बोला यहाँ मेरा कोई पहचान वाला है ही नहीं। मैं बोला फोन लगाओ, मालूम तो पड़े कौन है। जब फोन लगाया तो उसने बोला, मैं आया था यहाँ पर आपको ढूंढ के, मेरे बपतिस्मा के बारे में जानकारी चाहिए। यीशु का नाम का बपतिस्मा आप मानते हैं करके सुनने में आया। मैंने बोला चलो निकलते जल्दी। बोले पास्टर जी सवेरे गाड़ी है, 6 बजे की बस चलती है यहाँ से,
3 घंटे लगते हैं। हम सवेरे उठे, 6 बजे की बस पकड़े, हम पहुंचे 9 बजे, उधर मूड़ीगिरी पहुंचे। जैसा हम बस स्टॉप में उतरे, वो बंदा सामने ही था, उसका ऑटो गैरेज था। वो आया, हमारा बैग लिया, बोला प्रेज द लॉर्ड। बोला मैंने ही वो चिट्ठी देख के आया। घर ले गया परिवार, उसके बेटे, और बताया कि एक दिन हम बाइबल पढ़ रहे थे और बाइबल पढ़ते पढ़ते हमको प्रेरित 38 मिल गया, जहां लिखा है पाप की क्षमा के लिए यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। और हमने वो वचन ले गया हमारे पास्टर के पास और बोला देखो यहां लिखा है यीशु के नाम में बपतिस्मा, और आपने हमको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया। ऐसा बाइबल में कहीं भी बपतिस्मा दिया नहीं। पास्टर जी ने बोला इसीलिए मैं तुमको बोलता हूं घर में बाइबल मत पढ़ा करो, ऐसे ऐसे सवाल उठ जाएंगे तुम्हारे मन में। अब ये लोग बोले हमको जवाब चाहिए पास्टर जी, आप हमको वचन दो। पास्टर बोला नहीं, तुम ही पढ़ के ढूंढ लो वचन। ये लोग घर आए और बोले कि वो चर्च में जाके क्या फायदा है जो पास्टर वचन का उलगड़ा नहीं करता। घर बैठे और अपने परिवार के साथ वो लोग घर में प्रार्थना करते रहे। ये प्रार्थना करते रहे, प्रभु ये बपतिस्मा देने वाला बंदा किधर है, हमको उसका खबर दे। और वहां कोई सिस्टर ने उसको बताया कि तुम बेलतंगड़ी में जाओ, भाई जॉन जो है वो यही बपतिस्मा देता है। और मैं आकर वहां पर चिट्ठी दिया, वो मिला नहीं मेरे को। मैंने बोला क्या प्रभु की योजना है देखो। मैंने उसको प्रेरितों की 10 अध्याय खुलवाया और उसके 31 वचन पढ़ाया और मैं बोला ये वचन के मुताबिक तुम तैयार है क्या। और कहने लगा हाँ हे कुरनेलियुस, हाँ, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, हाँ, और तेरे दान परमेश्वर के सामने समरण किए गए हैं। हाँ, इसलिए किसी को याफा भेजकर हाँ, शमौन को जो पतरस कहलाता है बुला। हाँ, वह समुद्र के किनारे हाँ, शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में हाँ, अतिथि है। हाँ, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे, हाँ, और तूने भला किया जो आ गया। मैंने तेरे पास लोग भेजे, तूने भला किया आ गया। अब जो कुछ अब हम सब ये परमेश्वर के सामने है, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये पढ़ाया उसको, मैं बोला ये वचन जैसा बोलता है ऐसा आप तैयार है। मैंने दर्शन पाया, आपको खबर भेज दी, आप आ गया, अच्छा हुआ। अब जो कुछ आप कहेंगे हम सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने बोला हाँ तैयार है। मैं बोला चलो बपतिस्मा लो यीशु के नाम से। उसको बपतिस्मा समझाया, उसने गाड़ी मंगाई, हम लोग नदी में गए, तीनों जन को बपतिस्मा दिए। उस शाम हम प्रभु भोज किया और फिर हम रात को बस पकड़ के वापस आ गए। मैं भाई जॉन को बोला मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे स्टेशन पे छोड़ दो। और मैंगलोर स्टेशन पे छोड़ा, मैं बॉम्बे आया। कहने का मतलब ये है प्रभु का एक बंदा रेगिस्तान में बाइबल पढ़ रहा था, प्रभु ने समारिया से फिलिप को उठाकर जंगल में ले गया। प्रभु का एक बच्चा किधर भी सच्चाई को खोजेगा, प्रभु उसके लिए इंतजाम करेगा। खुदा अपने बंदे को लेके आगे उधर खड़ा कर देगा। आप खाली सच्चाई से उसको खोज करो बस। बोलो हालेलुया। हम जिस नबी को मानते हैं उसके जीवन में एक छोटी सी कहानी हमने सुना। एक औरत अपने बच्चे की बीमारी और वो मरने की दशा में है और वो बैठकर घुटने में प्रार्थना करती है। कोई दवा नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। अब बच्चा तड़प रहा है, कहां जाएगी, एक जंगल में रहती है वो। ऐसे टाइम पे हमारे दास भाई विलियम ब्रनम जा रहे थे कई मीटिंग को और बड़ा तूफान उठा और वो प्लेन को उतार दिया गया उधर ही एयरपोर्ट में। और ये एयरपोर्ट में उतरकर अभी प्लेन नहीं उड़ेगी, सब पैसेंजर को होटल में रख दिया गया। जब मौसम ठीक होगा आपको प्लेन लेके जाएगी आगे। जब ये खुदा का बंदा होटल में आया, अब ये बेचैनी हो रही है उसको कि मैं तो मीटिंग को जा रहा था तो मेरा फ्लाइट क्यों रुका। वो प्रार्थना कर रहा था और अपने होटल से उतरकर वो ऐसे धीरे चलते चलते वो एक ऐसे जंगल के रास्ते प्रभु से प्रार्थना करते करते चला गया। वहां जाने के टाइम उसने एक झोपड़ी देखा जिसमें एक बत्ती रखी हुई है जलती, और बड़े अंधकार का समय है, तूफान का समय है, हवाएं चल रही है। उस औरत ने उसको देखकर इशारा किया आप इधर आइए। और वो औरत को उसने देखा, वो तो पहली बार देख रहा है, और वो अंदर जाकर बैठा, उसको बिठाया और उस औरत ने कहा मुझे प्रभु ने अभी दर्शन दिया
कि ग्रे कलर का कोट और टोपी पहनकर एक आदमी आएगा, मैं भेजा, उसको ले, प्रार्थना कर, तेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा और आप मेरे सामने। और वो गया अंदर, उसका बच्चे के लिए उसने प्रार्थना करी, उसी वक्त उसका बच्चा मरण के बिछाने से उठ के बैठा। और वहां से जब वो निकला दुआ सलाम मांग के, मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एक विधवा औरत की प्रार्थना ने प्लेन को रोक दिया और वो प्लेन उतर गई एयरपोर्ट में। खुदा का बंदे को मालूम नहीं ये प्लेन क्यों उतरा, क्यों रुका, और खुदा का बंदे को प्रभु लेके जा रहा है। कितना अद्भुत बात है। एक विधवा जो है वो सारपात में थी और उसकी जरूरत थी एक रोटी आखिरी का आटा मलकर, वो और उसका बच्चा खा के दोनों मरने वाले हैं, कल के लिए रोटी घर में नहीं है। ऐसे समय में प्रभु एलिया को बोलता है पहाड़ पर से उतर और सारपत गांव में जा, मैंने तेरे लिए एक विधवा का घर में तैयारी किया है खाना। अब एलिया बोलता है प्रभु पूरी देश में अकाल है, कहीं पर भी खाने को नहीं, और तुम मुझे विधवा के घर में भेज रहा है। कोई धनवान के घर में भेजा होता तो मानता कि वहां रोटी, विधवा के घर में क्या मिलेगा, मैंने तेरा इंतजाम किया हुआ है। बोलो हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। और खुदा का बंदा उतर कर जा रहा है, एक औरत वहां कोई लकड़ी बीन रही है और उसको कहता है कि जा रोटी पका और मेरे पास लेकर आ। वो औरत कहती है एक दो लकड़ी बुनती हूं, एक रोटी का आटा है मेरे पास, कुप्पी में थोड़ा सा तेल और पानी, बस हम खा के मरने वाले हैं, ये आखिरी रोटी है। खुदा का बंदा बोलता मेरे पास लेकर आ, और उसके घर में जाके वो बैठ गया। अब ये औरत चूल्हा लगाकर दो लकड़ी, बाइबल बोलता दो लकड़ी, कितना, बहुत अफसोस की बात है, कभी कभी बाइबल का भाषा को समझना जरूरी है। एक लकड़ी कितना, दो ही लकड़ी। और चूल्हे में लकड़ी कैसे लगाते आप, ऐसा नहीं लगाते लकड़ी, हमेशा ऐसे लगाते लकड़ी, क्रॉस लगाते है रे। जो चूल्हा जलाए होंगे उनको मालूम होगा, हम लोग बचपन में ऑर्डनेंस में रहते थे, सब चूल्हे में खाना बनता था। दो लकड़ी बीन के और उसने रोटी की आटा मलने के लिए तैयार करी। उसका छोटा लड़का था। छोटा लड़का का मतलब ये हुआ कि उस लड़की ने शादी नहीं करी, अपने पति की मरने के बाद भी वो अपने जीवन को प्रभु के लिए पवित्र रखी है, इसीलिए प्रभु ने उसके लिए उपाय किया। और वो दो लकड़ी जलाकर रोटी बनाने के टाइम खुदा का बंदा बैठा है और वो औरत की जो बेटा, वो बोलते माँ ये रोटी मेरा है, ये रोटी खा के हम कल मरने वाले हैं, और एक रोटी का तो सहारा है ही नहीं, ये बूढ़ा कौन लगता है जो हमारे घर में आके बैठा है, और ये हमारी आखिरी रोटी तो उसको देना चाहती है। माँ ने बेटे को कहा होगा बेटा अगर ये रोटी खाएंगे तो एक और दिन जिएंगे हम, भला क्या होगा हमारा, मरना तो है ही है, शायद अगर हम खुदा के बंदे को दे दे तो कुछ काम चमत्कार हो सकता है। बेटा ने बोला नहीं ये रोटी मैं नहीं देने दूंगी, ये मेरा है। माँ ने जबरदस्ती बेटे के हाथ से रोटी छीनकर बूढ़े के पास ले जा रही है, और बेटा कहता माँ क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, क्या मैं तेरा बेटा नहीं है, तुम मेरा रोटी लेकर उस बूढ़े को दे रही है। लेकिन माँ ने उस बेटे की हेक न सुनी, ले जाकर उस बूढ़े को रोटी खिलाया। वो रोटी खाया, उसको मालूम है खुदा ने भेजा तो कोई मकसद से भेजा है, उसको किसी की परवाह नहीं। रोटी खाने के बाद बोला जाकर देख आटा, जब तक अकाल रहेगा तब तक तेरे घर में ना रोटी कमी होगी आटे की, ना तेल के कुप्पी में तेल कमी होगा। वो औरत रोटी देकर दौड़ के आई और डब्बे खोल के देखी तो वही आटा फिर आ गया, वही तेल फिर आ गया। उसने निकाला, बोला बेटा इधर आ देख, अगर हम वो रोटी हम खा जाते तो इस डब्बे में तेल में कुछ नहीं मिलता, लेकिन खुदा का बंदे को दिया तो देख कितनी आशीष मिली। और अगले जब तक बारिश नहीं गिरा वो ना तेल घटी हुआ ना आटा की घटी हुई। बोलो हालेलुया। परमेश्वर खुदा का बंदा का इंतजाम करता है। आपको विश्वास होगा नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। 92-93 की बात है। यहां पर मुलुंड में एक सिस्टर रहती थी, उसका नाम था शालिनी। बहुत गरीब औरत थी, रोजी रोटी काम मेहनत से रोज रोटी पका के खाती थी। और मुलुंड में चर्च था, और टाइम पे हम लोग उधर जाते थे। वो चर्च में प्रचार हुआ कि अकाल के समय उस विधवा औरत ने विश्वास किया, उसके घर में ना तेल ना आटा कमी हुआ।
ऐसे आप विश्वास करेंगे, वही खुदा कल आज युगान युगे आज भी वही चमत्कार करेगा। यह औरत ने घर पे गई, बोली प्रभु आज जो वचन मैंने सुना, यह वचन मेरे घर में पूरा होने दे। मैं भी वो विधवा हूं और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उस दिन प्रभु ने उसके घर में ऐसी आशीष को, 3.5 साल औरत के घर में आटा भी नहीं घटा, तेल भी नहीं घटा। इधर ही मुल्लुंड की बात कर रहा हूं। और हम लोग वो घर में जाकर वो रोटी खाए। आज बनाती थी, रात को डब्बा वापस भर जाता था। कितना, 1-2 दिन नहीं, कितना साल? ठीक 3.5 साल जब हुआ, वो आटा और तेल आना बंद हो गया। और हम लोग पूरे चर्च वाले लोग जाके उधर रोटी खाए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि एलिया का खुदा आज भी जिंदा है। और वो अकाल के समय डब्बे कैसे भरते हैं वो हमने खा के देखा। और उसके बाद वो बहन जो है जालना में रहने गई। हम लोग जालना में जाके उसके घर में मीटिंग भी लिया, मेरे पास उसकी फोटो भी है। और वो जालना में बहुत बूढ़ी थी, उस समय में काफी बूढ़ी थी, अभी वो प्रभु के पास चली गई। लेकिन एक चमत्कार को हमने अपने आंखों से देखा कि ये ऐसा होता है और आज भी वो होता है। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास होगा नहीं होगा, ऐसे ऐसे घटनाएं मैं आपको बता सकता हूं कि खुदावन कैसे प्रार्थना सुनता है। और वही खुदा आज भी अपना काम को करता है। और प्रभु जब काम करता है वो खाली आपके लिए करता है, आपको न्यूज़पेपर में डाल के ऐलान करने के लिए नहीं करता, फिर आपके घर में रोटी आटे के लिए लाइन लग जाएगी। आपने विश्वास किया, आपके जीवन में चमत्कार करेगा। बोलो हालेलुया। कई बार परमेश्वर अपनी प्रार्थना को सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर है। मैं एक बार मुझे डोंबोली जाना था प्रार्थना को, और मेरे पास समुराई गाड़ी थी और समुराई गाड़ी में पेट्रोल नहीं था बिल्कुल। फोन आया प्रार्थना को जाना है। मैं गाड़ी झुका झुका के देखा, एक बूंद भी नहीं, और जेब में 1 रुपया भी नहीं पेट्रोल डालने के लिए। मैंने ढक्कन लगाए, बंद करी, बोली प्रभु मेरे को जाना है, डोंबोली जाके आना है। अगर मैं जाऊंगा कोई दान अर्पण मिलेगा तो मैं पेट्रोल भरूंगा, लेकिन मुझे वहां तू लेके जा। और मैंने खाली टंकी को मारा किक, गाड़ी चालू हो गई। डोंबोली तक मैं गाड़ी चला के गया। बोलो हालेलुया। बता रवि को मालूम है, जॉय कुट्टी का घर था उधर। प्रार्थना करें हम लोग, और वहां से जो दान दिया मैं सीधा गया पेट्रोल का पंप में। जैसे सामने पेट्रोल का पंप आया, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई और मैंने पेट्रोल डाल के आया। मैंने देखा वो खुदा आज भी जिंदा है। मेरे घर में मेरे मिसेस ने बोली, तभी तो बहुत साल पहले की बात है, मिसेस ने बोली अजी वो सिलेंडर का धुआं जो है वो अभी पीला पीला हो रहा है, मतलब गैस खत्म हो गया। और हमारे पास में अभी जब तक संडे ना आए दान नहीं मिलने वाली थी। छोटा सा सेवा था वो टाइम। मैं जो बात बता रहा हूँ 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब पैसे भी नहीं सिलेंडर लेने, हमने उसी सिलेंडर को प्रार्थना किया, बोला प्रभु अगला संडे जब तक दान अर्पण नहीं मिलता ये सिलेंडर चलना चाहिए। और उसको मैंने सुला दिया नीचे, और वो 8 दिन चला। संडे दान मिलने तक वो सिलेंडर चला। बोला हालेलुया। जी वो खुदा आज भी जिंदा है, खाली वो विधवा के लिए नहीं, वो हमारे लिए भी जीवित खुदा है। पर आप देखो, आपने कभी बोला नहीं होगा, अगर आपको लगता है तेल कमी है, कल आटा नहीं मिलने वाला है, तेल नहीं मिलने वाला है, दुआ करो, देखो अगले दिन भर जाएगा। प्रभु आपकी दुआ सुनकर जवाब देने वाला खुदा है। सो यहाँ पर एक आदमी रेगिस्तान में बाइबल पढ़ रहा है, उसकी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली, और समरिया से एक आदमी को प्रभु ने उठाकर ले गया रेगिस्तान में। कोई पासपोर्ट नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई लिफ्ट नहीं, आत्मा में गया और बपतिस्मा देकर आत्मा में वहां से वापस गायब हो गया। और वो टाइम बहुत नजदीक है। वो टाइम ऐसा है प्रभु के आने के दिनों में, यानी रैप्चर के नजदीक ऐसे बड़े बड़े चमत्कार होने लगेंगे। अभी तो हमने दिल्ली की टिकट बुक करके रखी है, लेकिन आगे टिकट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहां सोचेंगे पंजाब निकल जाएंगे, मीटिंग करेंगे, बपतिस्मा देंगे, सोचेंगे बॉम्बे आ जाएंगे। आप बोलेंगे कैसे हो सकता है, इधर कैसे हुआ? तो इधर करने वाला खुदा आज भी जिंदा है, वो आज भी आपको ले जा सकता है। बड़ी बड़ी गवाही जो है हमारे सामने है। एक ब्रदर थे, प्रभु ने उसको बोला दुबई जा, और उसके पास में कुछ नहीं, ना दुबई का एड्रेस, ना दुबई का टिकट भी नहीं। प्रभु ने बोला मैंने तेरा इंतजाम किया है, जा। वो गया, एयरपोर्ट के बाहर खड़ा है। अब कौन आएगा टिकट देगा? एक आदमी आया, बोला कि भाई साहब ऐसा हुआ,
मेरी दुबई की फ्लाइट थी लेकिन इमरजेंसी में नहीं जा पा रहा हूं, मैं ये टिकट आपको दे रहा हूं, आप जाइए। उसके हाथ में टिकट दे दिया और टिकट उसी का नाम का दिया। वो गया, प्लेन में बैठा, टिकट में दुबई में उतरा, मालूम नहीं कहां जाना है। सामने टैक्सी आके खड़ी रही, बोले प्रेज द लॉर्ड ब्रदर बैठो। प्रभु ने उसको दर्शन दिया, मैं पास्टर को भेज रहा हूं, एयरपोर्ट में जाके खड़ा रहे। बंदा ने जाके प्रभु का काम करके आ गया, बिना पासपोर्ट का, बिना पैसे का, बिना टिकट का। ये आज भी जिंदा है, ऐसा होता है बहुत जगह। और अपने पास में बहुत गवाही ऐसे निर्माण है। एक गवाही में पढ़ा था रशिया के बारे में, और प्रभु ने हिंदुस्तान से एक पास्टर को बोला चिकोस्लाविकिया जाना, और रशियन भाषा में एक बाइबल यहां से खरीद के जाना, तू कौन सा पता नहीं भाषा, लेकिन वो बोला कि वहां बाइबल की जरूरत है। और ये औरत को बोला कि देखना भाई, कुछ है तो मेरे को रशिया जाने का है, थोड़ा पैसा। और खुदा के बंदे लोग क्या थोड़ी बैंक में पैसा रखते, वो जो भी रखते घर में ही रखते। यहाँ वहां ढूंढ दान के देखा तो थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, जब टिकट की पैसे बन गई। औरत ने बोला जी आप जाओ, प्रभु का काम करो, मैं तो प्रभु देख लगा। और उसने पूरा पैसा खुदा के बंदे के हाथ में दे दिया। आजकल की औरत ऐसी नहीं, बोली क्या जरूरत है तुमको, घर खर्चे के लिए पहला पैसा रखो, बाद में बाहर का काम देखो। लेकिन वो बोला पहला खुदा का काम देखो, घर का काम होता रहेगा। बोला हालेलुया। तो ऐसे सेवक लोग को ऐसा पत्नी मिलना भी जरूरी है, नहीं तो पूरी सेवकाई के अंदर तुम्हारा 12 बज जाएगा। और उसने पैसे लिए, गए, टिकट निकाला, जब एयरपोर्ट में पहुंचा, वहां से टैक्सी आई, उसमें बैठ गया। कहां जाना है बोलने को नहीं मालूम। टैक्सी वाला बरोबर जाकर उसको रुकाया, उसके पैसे दिए, और सामने के लिफ्ट के बिल्डिंग में प्रभु का आत्मा बोल रहा है जा जा, और लिफ्ट में आ गया, लिफ्ट के अंदर घुस गया, मालूम नहीं कौन से माले पे जाना है। वो खड़ा हो गया, लिफ्ट अपने आप 8वां माले पे आके खुल गई। सामने निकला, सीधा सामने के दरवाजे में गया, बेल दबाया, इतना रशिया का रास्ता बच के आया। एयरपोर्ट में बाइबल को एंट्री नहीं थी, लेकिन प्रभु ने उस ऑफिसर का आंखें बंद कर दिया। अब इसने बाइबल में आगे निकाल कर दरवाजे में खड़ा है, दरवाजा खोला तो अंदर से जो दरवाजा खोला वो पुलिस था। वो पुलिस के ड्रेस में आया। और ये शैतान बोला तू इतना बच के आया, अभी तो हमारे यहाँ सामने पुलिस ही है तू। और ये पुलिस को देख रहा है, पुलिस इसको देख रहा है, क्या कुछ बोलने को समझ में नहीं आता। इसने बोल दिया हालेलुया। पुलिस ने बोला हालेलुया। वो बिलीवर था, वही तो बैठा था प्रार्थना के लिए, उसको बोला अंदर आ जा, और उसको बाइबल निकाल के दे दी। वो बोला प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी, मैं बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे को एक बाइबल चाहिए था। उसने बाकी आने का वापस सब इंतजाम करके उसने एयरपोर्ट छोड़ दिया। खुदावन आज भी जिंदा है, जो फिलिप के साथ हुआ वो आज भी होता है। कल इतना है कि उसको विश्वास करने वाले लोग चाहिए, पर आज हमारे पास सब है ना सुविधा। देखो लाल समंदर फाड़ा उस दिन, वही खुदा आज भी फाड़ेगा लाल समंदर। सामर्थ्य है वो, लेकिन जरूरत नहीं ना। आज तो बोट है हमारे पास जाने के लिए, लेकिन वो फाड़ कर देने की ताकत रखता है, जरूरत नहीं। उस दिन वो भट्टी में उतरकर उन बच्चों को बचा के निकाला। आज भी वो भट्टी में उतर सकता है, लेकिन हमको भट्टी में जाने की जरूरत नहीं ना। अभी अगर जाते उसके समान विश्वास करते तो वो भी हमारे समान उतर कर आ जाएगा। कला युगान युग एक शाह है। आगे जाएंगे हम लोग। बाइबल कहता है छिड़काव का बपतिस्मा जो आज कलीसिया देती है, ये भी गलत बपतिस्मा है, क्योंकि बाइबल में छिड़काव का बपतिस्मा नहीं और बच्चों का बपतिस्मा नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े चर्चेज जो है वो बालकपन में बपतिस्मा देते हैं, और ये बच्चे को क्या मालूम है बपतिस्मा के बारे में। देखो उसको बेचारे को पानी में डुबा के निकाल रहे। बाइबल में कहां है बच्चों को बपतिस्मा देना, लेकिन आज चर्च दे रही है। और आज के एक पास्टर बोलेगा नहीं नहीं ये गलत है, तो हमको आपको वापस बपतिस्मा लेना पड़ेगा। जब वो दोबारा बपतिस्मा देते हैं उसका वजह यह है कि पहला वाला बपतिस्मा गलत है। उसी तरीके से जब आपको यह पता चलता है, मरकुस की 16 अध्याय 16 वचन में लिखा है जो विश्वास करे हाँ। और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया। अब ये बच्चे को मैं बोलूं तो विश्वास करे यीशु मसीह तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ये बच्चा क्या विश्वास करेगा। और बाइबल बोलता है कि जो विश्वास करेगा उसको ही फायदा होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो बपतिस्मा लेने का उसका कोई मतलब नहीं। बहुत से लोग, एक बार ऐसा हुआ बहुत साल पहले चर्च में, सब लोग यीशु का नाम में सब बपतिस्मा लिए। तो एक आदमी ने उठा, नहीं मैं यीशु का नाम से नहीं लिया, मैं मेरे नाम से लिया। मतलब तेरे नाम से बपतिस्मा? हाँ।
वचन में लिखा है ना, जो कोई मेरे नाम से बपतिस्मा लेगा, इसके लिए मैंने मेरा ही नाम बोल के बपतिस्मा ले लिया। वचन को कैसे समझने वाले लोग भी ऐसा है। विट्ठलवाड़ी में एक सेवक था, पास्टर जी, और एक दिन हमारी मुलाकात हुई, बहुत बातचीत हुई, और निकलने के टाइम उसने अपना कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड दिया। विजिटिंग कार्ड में लिखा है 666। मैं बोला भाई ये किसका नंबर है? बोले अरे आपको मालूम नहीं, आप पास्टर है? बोले पर ये 666 तुमने अपने कार्ड में क्यों छाप के रखा? बोले वचन में लिखा है जिसको बुद्धि हो इस नंबर को जोड़ ले। हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, हम लोग नाम नंबर डाल के रखे अपने कार्ड में। मैं बोला सील हो गया बंदा तू। अभी से तू तैयारी कर रहा है। उनको ये मालूम नहीं 666 नंबर क्या है और किसका अंक है। लोगों ने अपने लिए ले लिए और उसको अपने कार्ड में डालकर वो लोगों को बांट रहे कि बाइबल में लिखा जिसके पास बुद्धि हो वो इस अंक को जोड़ ले। अभी ये अंक को जोड़ने का अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन इन्होंने 666, प्रभु ने 666 टोटल बताई। सो बालक को बपतिस्मा नहीं दिया जाता, लेकिन लोग आज दे रहे हैं। तो ये वाला बपतिस्मा अगर आपकी हुई रहेगी तो आपका बपतिस्मा हुआ ही नहीं, आपको दोबारा बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आगे जाएंगे हम लोग। बपतिस्मा किस नाम से लेना है? बपतिस्मा केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आज बहुत समाज बपतिस्मा देती है। ऐसा बपतिस्मा बाइबल में कोई दिया भी नहीं और कोई लिया भी नहीं। अगर कोई पास्टर हो जो बाइबल में उंगली रखकर आए और यहां बताए कि देखो यहां लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया है, तो मैं पहला आदमी उसके हाथ से बपतिस्मा ले लूंगा। ऐसा बाइबल में कहीं भी नहीं है। जहां पर भी बाइबल में बपतिस्मा दिया है सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया है। अब यहां विचित्र करो, देखिए किया है, लेकिन यहां पर ना तो लिया गया ना तो दिया गया। यीशु ने बोला कि तुम जाकर बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, लेकिन आगे जाएंगे हम बपतिस्मा दिया है यीशु के नाम से दिया है, यीशु के नाम से दिया है। यीशु का नाम का बपतिस्मा इतना वचन है, इसके लिए एक भी वचन बाइबल में नहीं है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज जितना लोगों ने बपतिस्मा लिया वो ये बपतिस्मा लिया, ये बपतिस्मा नहीं, इसका आधार ही नहीं है बाइबल के अंदर। बोलो हालेलुया। अब बाइबल में जो नहीं है वो हम कैसे अपनाएं, और जो बाइबल में है वो हम कैसे छोड़ दें? बाइबल कहता है कि तुम्हारा न्याय करने वाला एक है। कहां लिखा है? यूहन्ना की किताब उसका 13वां अध्याय, मुझे लगता है 48 वचन में होगा शायद, यूहन्ना 13 अध्याय का 12 का। हाँ पढ़िए। जो मुझे तुच्छ जानता है हाँ, और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला एक है। हाँ, जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यूहन्ना का 12 का 48। And he who rejects me, the word I have spoken, जो कोई टुकराएगा मुझसे, जो बातें मैंने कही वो उसको पकड़ेगा। आप छूट जाएंगे लेकिन ये वचन आपको पकड़ेगा, क्योंकि प्रभु बोलते हैं एक न्याय करने वाला है। मैं नहीं करूंगा तुम्हारा न्याय, जो वचन मैं कहता हूं ये वचन तुम्हारा न्याय करेगा। यीशु क्यों नहीं न्याय करेगा? क्योंकि यीशु उस समय में हमारा बचाने वाला बन के आया, वो न्याय करने के लिए नहीं आया। लेकिन वो कहता है कि जो वचन मैं बोल रहा हूं ये वचन एक दिन तुमको पकड़ेगा न्याय आसन पर। आपको कोई पास्टर नहीं पकड़ेगा, कोई बिशप नहीं पकड़ेगा, आपको खुदा का कलाम पकड़ेगा। इसीलिए खुदा का कलाम का अधीनता में आना ये जरूरी है, और किसी के अधीनता में हो ना हो। बाइबल कहती है कौन लोगों ने विश्वास किया? प्रेरितों के काम
13 अध्याय और जितनों ने अनंत काल के लिए 48 पढ़िए। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए। अन्य जाति लोग कौन है? जो गैर यहूदी, जो लोग यहूदी यहोवा को नहीं जानते। यह सुनकर अन्य जाति लोगों ने विश्वास किया, आनंदित हुए। हाँ। परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे जी। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, उन्होंने विश्वास किया। जो नहीं विश्वास करता है, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं। हम ये समझते हैं कि अनंत जीवन के लिए नहीं है। और जो विश्वास करते हैं, कौन विश्वास करते हैं? जितने लोग पहले से ठहराए गए हैं, वे ही लोग इस वचन पर विश्वास करते हैं। बोलो हालेलुया। एक अद्भुत बात है कि इस सच्चाई पर कौन विश्वास करेगा। बाइबल कहता है इज़ाया 53 का एक वचन के अंदर, कौन हमारे सुसमाचार पर विश्वास करेगा? परमेश्वर का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? परमेश्वर की सामर्थ को किसने जाना है? आज कौन इस बात को विश्वास करेगा? वही जिनका नाम जीवन की किताब में दुनिया बनाने से पहले लिखा हुआ है, वही आदमी विश्वास करेगा। आप प्रेरितों के 16 अध्याय के अंदर आ जाइए। वहां पर पौलुस जाके प्रचार कर रहा था और हम क्या देखते हैं कि बहुत से लोग उधर थे। और सर्टेन नेम 14 वचन, लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। हाँ। प्रभु ने उसका मन खोला, हाँ, कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। बाजार में खड़े रहकर पौलुस प्रचार कर रहा है, हजारों लोग बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु ने एक औरत का मन खोला। बाइबल कहता है जब तक प्रभु मन नहीं खोलता, कोई उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। एक लिदिया का मन प्रभु ने खोला, और ये औरत बैंजनी कपड़े बेचने वाली व्यापारी थी। कोई गरीब औरत नहीं थी कि भाई चलो कोई इलाज नहीं, कोई बाजार नहीं, ये पैसे वाली थी। लेकिन ये चुना हुआ था। प्रभु ने उसका मन को खोला, उसने पौल को अपने घर ले गया, अपने घराने समेत विश्वास किया और उसने बपतिस्मा ले लिया। और ये पहला औरत थी जो सुसमाचार लेकर गई। लौदीसिया जगह से ये औरत आई थी, फिलिपी की औरत थी, इसने सुसमाचार को लेकर गया। प्रभु किसके भी द्वारा काम कर सकता है। यहां पर प्रभु ने मन खोला और किसी को तैयार किया। क्यों यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है? क्योंकि आसमान और जमीन में दूसरा कोई नाम है नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, हाँ, स्वर्ग के नीचे मनुष्य हाँ, स्वर्ग के नीचे और कोई नाम ही नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही नाम है, वो नाम यीशु नाम है। यीशु नाम की तारीफ बहुत लोग करते हैं, यीशु नाम की स्तुति गान गाते हैं, यीशु नाम में चिन्ह चमत्कार करते हैं, लेकिन उद्धार के लिए जो आया था वो एक ही नाम है। और बाइबल कहती है पिता का नाम, पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम। अब लोगों ने पूछा कहां बाइबल में लिखा पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है? यह जरूरी नहीं है ऐसे लिखा जाना, लेकिन आपको समझना भी तो चाहिए कि आपने क्या समझा बाइबल के अंदर। बाइबल में यह भी लिखा है अगर तेरे आंख ने पाप किया तो तेरे आंख को काट दे, तेरे हाथ ने पाप किया तेरे हाथ को काट डाल। आप बताइए दुनिया में कौन आदमी है जिसके आंख ने पाप नहीं किया? कौन ऐसा आदमी है जिसका हाथ ने पाप नहीं किया लेकिन किसी ने हाथ काटा? मैंने आज तक कोई पास्टर को अंधा देखा नहीं, एक आंख उखड़ा हुआ है, एक हाथ कटा हुआ, और ये गवाही दे रहा है कि वचन में लिखा था पाप किया तो हाथ काट दे, मैंने काट दी। कोई पास्टर को आज तक देखा नहीं मैंने। यहां पर वचन की बड़ी अच्छी समझ आई लोगों को कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है। अब यीशु मसीह ने बाइबल में कहीं भी नहीं कहा कि यीशु के नाम में चमत्कार करो, यीशु के नाम में चिन्ह करो, कोई भी नहीं, कहीं पर नहीं। हर जगह आप यही देख सकते हैं यीशु ने कहा मेरे नाम से काम करो, मेरे नाम से जो कोई मांगेगा मेरे नाम से। और यहां पर हमें बुद्धि आती है मेरा नाम बोला तो यीशु का नाम से करना है। सो पिता का नाम से बाइबल में लिखा है, पिता नाम नहीं है, पिता को एक नाम है।
पुत्र के नाम से पुत्र नाम नहीं है, पुत्र को एक नाम है। पवित्र आत्मा को एक नाम है, पवित्र आत्मा नाम नहीं, पवित्र आत्मा को एक नाम दिया गया है। सो जब आप बोलते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पिता प्रभु, पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा मसीह, प्रभु यीशु मसीह में मत्ती 28 पूरा होता है। अब ये आप और हमने नहीं समझा, ये चेलों ने समझ लिया और उन्होंने बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया। अब आप बोलेंगे आपको बहुत अक्ल आई, मेरे को नहीं अक्ल आया, अक्ल तो पतरस को आया था। पतरस ने किया तो मैं भी कर रहा हूं, बोला हालेलुया। नहीं, आप बहुत समझदार हो गए, मैं नहीं, पौलुस समझदार हो गया था। उसने रास्ता बताया कि यीशु मसीह का वचन का ये अर्थ निकलता है, और वो हमारे पूर्वज लोग थे, वो कलीसिया के स्थापन करते थे। जब पौल कहता है मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं, उसके बाद अधिकार तो होगा जरूर। जब वो कहता है जो सुसमाचार मैंने सुनाया इसके अलावा कोई और सुसमाचार हो तो श्रापित है, वो अपने पास अधिकार रखता है या नहीं रखता? बोलो हालेलुया। लेकिन आज के पास्टर लोग जाके 6 महीना बाइबल कॉलेज करके आए, बोलते पतरस गलत था, वो अनपढ़ था, वो मच्छी पकड़ने वाला था, वो टाइम पे ऐसा था कि यीशु यीशु बोलना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने यीशु के नाम पे, इसलिए यीशु का नाम नहीं उतरा कि वो टाइम पे लोगों को यीशु का नाम जानना था। यीशु का नाम उतरा इसलिए कि वो लोगों का पापों को माफ करे। मत्ती 1 अध्याय उसका 21 वचन में क्या लिखा है? वह पुत्र जनेगी, हाँ। और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखो, मरियम 9 महीना गर्भवती होने के टाइम ये चिंता में रही होगी इसका नाम क्या रखना, नाम तो स्वर्ग से आ गया। उसने अपने पति से नहीं पूछा, घर वालों से नहीं पूछा कि लड़का होगा तो क्या नाम रखना, लड़की होगा तो क्या नाम रखना। अक्सर औरत बोलती है लड़की होगा तो मैं रखूंगी नाम, पति बोलता है लड़का होगा तो मैं रखूंगा नाम। यहाँ पर नाम तो आसमान से आया, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। एक बार यूहन्ना का नाम रखने का टाइम आ गया, बड़ा गड़बड़ी हुई थी वहां लूक की 1 अध्याय में, और वो लोग बोलने लगे कि इसका नाम क्या रखे। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा, हाँ। कि तू उसका नाम क्या रखना उसका नाम क्या रखना चाहता है? उसने लिखने की चिट्ठी मांगकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। क्योंकि जिस दिन परिस्थिति ने यूहन्ना को कहा था कि तेरे घर में एक बच्चा होगा, वो आगे आगे मार्ग तैयार करने वाला होगा और उसका नाम यूहन्ना होगा, और उसका मुंह बंद हो गया। उसके बाद वो अगले 9 महीने बात नहीं कर सका। लोग बोले क्या हो गया? याजक अंदर गया और मुक्का होके आया बाहर, वो खाली इशारे से बोलने लगा, बा 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 बा, बोल नहीं सकता, क्योंकि वो नाम यूहन्ना किसको भी बताना नहीं। जब वो बच्चा पैदा होगा तब उसका नाम रखना, और ये अपने मन में वो नाम रखा यूहन्ना। 9 महीने के बाद जब यूहन्ना पैदा हुआ और 8वां दिन जब उसको मंदिर ले जाने थे, तो वो लोग उसका नाम जकराया रख रहे थे। क्या रख रहे थे? क्योंकि बाप का एकलौता बेटा अपना बाप का नाम लेता है। देखिए उसमें आप पढ़िए 49 क्योंकि 59। उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। नहीं, लूक का 1:59। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए, और उसका नाम उसके पिता के नाम पर, उसके पिता के नाम पर उसका नाम जकराया रखने वाले थे। तब उसने बोला, बाप ने नहीं नहीं जकराया मत रखो, मेरा नाम मत रखो। बोल नहीं रहा लेकिन इशारा कर रहा है, क्योंकि मुंह तो बंद है उसका। तो उन्होंने बोला बाप को फिर क्या नाम रखना है? उसने क्या कहा? बोला कि मेरे पास पार्टी ले आओ। किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है? उसको उन्होंने इशारा करके पूछा। उसने लिखने की पट्टी मंगवा, उसने पट्टी मंगवा लिख दिया, उसमें ये नाम किसका भी नहीं था। सबको आश्चर्य हुआ, भाई ये नाम तुझे मिला कहां से? तब उसकी मुंह खुल गई। बोलो हालेलुया। अब वो बता रहा है कि जब आज से 9 महीने पहले जब मैं याजक काम करने गया था,
फरिश्ता आया, उसने वायदा किया और उस वायदे के मुताबिक मेरा मुंह बंद हो गया और 9 महीने के बाद आज मेरा मुंह खुल गया है। ये नाम स्वर्ग से आया हुआ नाम है। इसी तरीके से मरियम के घर में भी हुआ। यीशु, ऐसा तो कोई है नहीं अपने खानदान में, ये नाम फरिश्ते ने ला कर दिया, उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। सो छुड़ाने वाला नाम एक ही नाम है। वैसे खुदावन का नाम बाइबल में बहुत से कहा गया है, पर वो नाम में पाप की क्षमा नहीं है। आप पढ़िए उत्पत्ति का 22वां अध्याय, उसका 14 वचन में। हाँ, अब्राहम ने उसके सन का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा ईरे अब्राहम ने नाम रखा। अब यहोवा ईरे, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा सिदकेनु, यहोवा ईरे राफा, यहोवा रोई, तो ये सब 14 नाम है बाइबल में परमेश्वर के लिए। लेकिन ये 14 नाम में पाप का क्षमा नहीं है। ये 14 नाम क्या है? यहोवा जीरे का मतलब है कि उसने प्रयोजन किया। यहोवा शालोम का मतलब है वो हमारा शांति का दाता है। यहोवा रोई का मतलब है वो हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जैसा जैसा लोगों के साथ में चमत्कार हुआ, उन्होंने यहोवा को एक टाइटल दिया। अब्राहम को एक बकरी चाहिए था, प्रभु ने बकरी दे दिया। उसने बोला यहोवा हमारा जीरे है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। तो यहोवा एक कॉमन टाइटल रहा, यहोवा के साथ बहुत सारे टाइटल लोगों ने जोड़ दिया। यहोवा सिदकेनु मतलब यहोवा हमारा धार्मिकता है। यहोवा निशी प्रभु हमारा झंडा है। ये लोगों ने दिया हुआ नाम है। खुदावन ने अपना नाम क्या रखा था? गॉड हैज अ नेम, यहोवा शालोम, यहोवा किसी नाम में पाप की क्षमा नहीं है। ये सब नाम पुराना नियम में लोग बोलते थे। अब जब नया नियम में आप आते हैं तो प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 43 वचन पढ़िए। 10 का 43। उसकी सब भविष्यद्वक्ताएं गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। सब भविष्यद्वक्ताएं गवाही देते हैं, उसके पास एक नाम है, उस नाम में पाप की क्षमा मिलेगी। और ये सब नाम लोगों ने रखा था, पर इन नामों में पाप की क्षमा नहीं थी। जब एक नाम आसमान से नीचे उतरेगी और वो नाम जो है पाप का क्षमा देने वाला नाम होगा। आप देखिए एक और नाम भजन संहिता 25 अध्याय में होगा, शायद अगर मैं भूल ना जाऊं। दाऊद प्रभु से प्रार्थना करता है। 25 का 11 वचन पढ़िए। हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है देखो, दाऊद के पास एक प्रकाशन था, तेरे नाम के निमित्त मेरे पापों को दूर कर, लेकिन नाम नहीं था उसके पास। लेकिन उसको यह मालूम था कि एक दिन परमेश्वर का सही नाम आने वाला है, उस नाम में अधर्म दूर करने की ताकत है। लेकिन अभी दाऊद के पास वो नाम नहीं है। यशायाह ने बोला, पढ़िए 9 अध्याय का 6 वचन। और हमें एक बालक दिया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। लेकिन ये सभी नाम में पाप की क्षमा नहीं है, पर वो कहलाएगा अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता। ये उसका टाइटल होगा, लेकिन नाम नहीं होगा। फिर यशायाह 7 अध्याय का 14 वचन के अंदर एक और नाम दिया गया जो मत्ती 23 में उसका अर्थ बताया गया है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। जिसका अर्थ है मत्ती 1:23 में उसका अर्थ लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारे साथ। बोलो हालेलुया। अजी परमेश्वर ये उत्पत्ति से लेकर प्रगटीकरण तक वो लोगों के साथ ही है। कोई भी टाइम परमेश्वर ने लोगों को छोड़ा नहीं।
वो उनके साथ ही रहा। लेकिन इमानुएल का मतलब यह है कि अभी परमेश्वर देह सहित हमारे साथ आ गया। वो तो आज भी हमारे साथ है, लेकिन देह रूप में नहीं है, वह आत्मा के रूप में हमारे साथ है। अब्राहम के साथ भी वो था, देह रूप में नहीं था। इसाक के साथ होता, देह रूप में नहीं था, लेकिन आज वो हमारे साथ देह रूप, यानी वो शरीर में, इसलिए उसका नाम इम्मानुएल रखा जाए। लेकिन इस नाम में भी पाप की क्षमा नहीं। पाप की क्षमा कौन सी नाम में? एक नाम जो आसमान और जमीन पे से उतर खड़ा, ना जमीन के नीचे, वो नाम यीशु नाम। और ये नाम के बारे में बाइबल गवाही देती है। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय का शायद 10 वचन में शायद लिखा है, आसमान और जमीन में सारे घुटने उस नाम में टेके जाएंगे कि जो स्वर्ग में हाँ, और पृथ्वी पर हाँ, और पृथ्वी के नीचे है, हाँ, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक छोटा सा सवाल उठाता हूं मैं इसमें। बाइबल में लिखा है यीशु के नाम में घुटना टेकेंगे और जो पृथ्वी के नीचे है। प्रेज द लॉर्ड। अरे मैं आपके पास सवाल पूछता हूं, लोग बोलते हैं स्वर्ग में पिता, हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं यीशु ही पिता है। लोग बोलते हैं पिता ऊपर बैठा है, पिता को भी यीशु के नाम। देखो, धरती के नीचे तो शैतान है, उसको तो टेकना ही है। सही बात है। धरती में आप और हम लोग हैं, हमको तो टेकना ही है। स्वर्ग में कौन है? देवदूत लोग हैं, वो तो टेकेंगे ही। लेकिन एक और लोग बोलते हैं एक और बेटा है ऊपर, पिता। फिर पिता को भी यीशु के नाम पे घुटना टेकना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ही पिता है जो जमीन पे खड़ा हुआ है। इसलिए उसने बोला जो कोई मुझे देखा उसने पिता को देखा। हे फिलिप, मैं इतना दिन तेरे साथ रहा, तू अभी भी मुझे कहता पिता को दिखा। तो प्रभु ने चेलों को समझाने की कोशिश करी, क्योंकि यूहन्ना 3:13 में लिखा है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। यूहन्ना 3:13 स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, हाँ, वही जो स्वर्ग से उतरा, हाँ, मनुष्य का पुत्र जो सामने है। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। कौन उतरा स्वर्ग से? यही एक है जो स्वर्ग में चढ़ा, इसके अलावा नहीं है। और जब यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिखा, जो ये जॉन जो लिख रहा है, इसी ने प्रकाशित वाक्य लिखा। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। इस बातों के बाद हाँ, जो मैंने दृष्टि की, हाँ, तो क्या देखता हूँ हाँ, कि कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, हाँ, और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना। ये धरती करने के टाइम लिखता है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, प्रगटीकरण लिख रहा है। और क्या देख रहा है? स्वर्ग खुल गया और क्या देखा? स्वर्ग में एक बैठा है। ये दोनों भी किताब लिखने वाला कौन है? यूहन्ना। एक किताब में वो क्या लिखता है? स्वर्ग में कोई नहीं है। दूसरा किताब में लिखता है स्वर्ग खुल गया, कोई तो एक बैठा हुआ है। कितना? अभी मैं नहीं समझ में आता कि लोगों को 3-3 कहां से दिखता है। बाइबल ही लिखता है एक। ये हो सकता है हिंदी बाइबल पढ़ने वाले को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंग्रेजी बाइबल पढ़ने वाले को समझ में आएगा। क्योंकि हिंदी बाइबल में कैसा लिखा मालूम है? ये तुरंत में आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ, हाँ, रखा है, हाँ, और उस कोई बैठा है। ये प्रॉब्लम है। जो हिंदी बाइबल पढ़ेगा उसको मालूम नहीं है कौन एक्चुअली बैठा है। कोई बैठा है, कोई तो हो सकता है, लेकिन अगर इंग्लिश बाइबल पढ़ोगे वहां लिखा है वन। इंग्लिश बाइबल नहीं पढ़
पाता उसके लिए समझना कठिन हो जाएगा, क्योंकि भाषांतर में सारी गड़बड़ हो चुकी है और लोग अपने अपने भाषा में जानने की कोशिश करेंगे तो प्रकाशन नहीं मिलेगा। तो ये भाषा में लिखा हुआ है, वन sat on the throne। और अगले हफ्ते जो है अर्ली चर्च त्रैक्य पे विश्वास करते थे कि एक पे विश्वास करते थे, इसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। खुदा अपने आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना के अंदर जाएंगे।